बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक कोविड-19 से रिलेटेड है। कोविड-19 एक डिजीज़ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन आज के मैं इस टॉपिक में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट करने वाला हूँ कि आप किस तरह इस बीमारी के डिप्रेशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। क्योंकि इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये डिजीज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने आप को इस बीमारी के डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। उन फैक्ट्स को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को इस बीमारी के डिप्रेशन से निजात दिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि इंतहाई ज़रूरी है। देखें, कोरोना वायरस एक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं या सोशल मीडिया का भी यूज करते हैं तो उस पर आपको हर जगह एक ही बात सुनने को मिलेगी, आज कोरोना वायरस इतने लोग इफेक्टेड हो गए, आज कोरोना वायरस से डेथ्स इतनी हो गई, जिससे इंसान इस बीमारी से कम और इस बीमारी के डिप्रेशन में आकर पागल होता जा रहा है। मतलब हर दूसरा इंसान इंटरनली बहुत ज्यादा डर चुका है, क्योंकि इस बीमारी को इस साइंस इतने ज्यादा बता दिए गए हैं कि किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही। लेट्स सपोज, अगर आपको नज़ला है तो कोरोना वायरस, अगर आपको जुकाम है तो कोरोना वायरस की अलामत है, अगर आपको खांसी है तो कोरोना वायरस की अलामत है, अगर आपका गला खराब है तो कोरोना वायरस की अलामत है, अगर आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा तो कोरोना वायरस की अलामत है। तो फिर पीछे बच क्या जाता है जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि यार ये साइन जो है, ये साइन कोरोना वायरस का नहीं है। अच्छा जनाबे वाला, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर नंबर 1, ये मैं अपनी तरफ से आपके सामने जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये नहीं रख रहा, ये आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि नंबर 1, हाउ मेनी पीपल डाइड ऑफ हार्ट अटैक्स इन 2019। मतलब 2019 में कितने लोग हार्ट अटैक से जो है वो वफात पा गए। तो ये लिखा हुआ है, हार्ट डिजीज केसेस नियरली डबल्ड ओवर द पीरियड फ्रॉम 271 मिलियन इन 1990 to 523 million in 2019, and the number of heart diseases deaths rose from 12.1 million to 18.6 million। मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि 1990 में 271 मिलियन लोग जो थे वो इस बीमारी का शिकार थे, और ये तादाद बढ़कर 2019 में 523 मिलियन लोगों पर आ गई। और हार्ट डिजीजेस की जो डेथ रेट था वो 12.1 मिलियन से बढ़कर 18.6 मिलियन पर ईयर हो चुका है। मतलब कि हार्ट डिजीज से 18.6 मिलियन पीपल जो है वो इस दुनिया से हर साल रुखसत हो जाती है। अच्छा दूसरी तरफ चलते हैं जनाब, ये देखें दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10 मिलियन डेथ्स पर ईयर। मतलब कैंसर से 10 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है पर ईयर। ग्लोबली अबाउट 1 in 6 डेथ्स इज ड्यू टू कैंसर। मतलब हर 6 मरने वाले बंदों में से एक बंदा ऐसा जरूर है जो कैंसर की वजह से मर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ डेथ्स फ्रॉम कैंसर अकर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी, हाउ मेनी पीपल डाई ऑफ कैंसर ईच ईयर वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर हर साल कितने लोग कैंसर से मरते हैं? तो नीचे लिखा हुआ है जी, देयर वर 9.6 मिलियन डेथ्स फ्रॉम कैंसर वर्ल्ड वाइड इन 2018। 2018 में 9.6 मिलियन डेथ्स जो थी वो कैंसर से हुई थी। ठीक है जी। और ये 2019 का भी आपके सामने आ रहा है, कैंसर वाज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट डिजीजेस। मतलब हार्ट अटैक के बाद, क्योंकि हार्ट अटैक का जो रेट था वो 18.6 था, और कैंसर का जो रेट आ रहा है यहाँ पर वो अबाउट 10 मिलियन के लगभग आ रहा है। ठीक है। तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2019 देयर वर 5,99,601 कैंसर डेथ्स। मतलब 2019 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो 6 लाख अफराद हैं वो कैंसर से वफात पा गए थे। ठीक हो गया। ये सेकंड मोस्ट डिजीज थी जिससे पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पर ईयर इंतकाल कर जाते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं तो हम एड्स रिलेटेड डेथ्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ जी, एड्स रिलेटेड डेथ्स हैव बीन रिड्यूस्ड 60% सिंस द पीक इन 2004। मतलब 2004 में ये पीक पर थी, और 2019 अराउंड 6,90,000 पीपल डेड फ्रॉम एड्स रिलेटेड इलनेसेस वर्ल्ड वाइड कंपेयर टू 1.1 मिलियन इन 2010। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 2010 के अंदर एड्स रिलेटेड डेथ्स जो थी उनका रेट था 1.1 मिलियन, और 2019 के अंदर तकरीबन
7 लाख लोग जो थे वो एड्स से रिलेटेड जो बीमारियां थी उनकी वजह से वफात पा गए थे, उनकी वजह से उनका इंतकाल हो गया था। तो ये नंबर 3 पर एड्स रिलेटेड डेथ्स को मैंने आपके सामने रखा। और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये आपके सामने है। अगर आप चाहें तो आप गूगल पर इनको अगेन सर्च करके इनकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जी जनाब, तो यहाँ पर अब थोड़ी सी बात हेपेटाइटिस सी की करना भी जरूरी है। WHO कहता है कि WHO estimates that 71 million people are infected with hepatitis C worldwide. Many people with the diseases go on to develop cirrhosis or liver cancer, and the diseases contributes to 3,99,000 deaths worldwide each year. मतलब हर साल दुनिया से 4 लाख ऑलमोस्ट 4 लाख लोग जो है वो हेपेटाइटिस सी से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया से उनका इंतकाल हो जाता है। और अब जी जनाब, तो यहाँ पर अब लास्ट में कोविड-19 पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि मैंने जितनी भी आपको डेथ्स बताई हैं, अभी जितनी भी डिजीज़ बताई हैं उन सबको मैं कंपेयर करूँगा कोविड-19 के साथ। तो यहाँ पर अब ये बात करना इंतहाई ज़रूरी था जिसकी वजह से ये देखें जी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि 2 मिलियन पीपल हैव डेड फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है वो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर कोविड-19 से उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। जी तो नाजरीन, लास्ट में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे उनको आपके सामने रखना ज़रूरी क्यों था। बेसिकली देखें, अगर आप इन सब बीमारियों को, इन सब डिजीज़ को कोविड-19 के साथ रिलेट करें और कंपेयर करें तो आपको सारी कहानी की समझ आ जाएगी। आपने देखा कि पर ईयर हार्ट अटैक से और हार्ट डिजीज से जो डेथ रेट है वो पर ईयर 18.6 मिलियन तक रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बल्कि मेरा क्वेश्चन नहीं, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि जिस साल हार्ट डिजीज से 18.6 मिलियन लोगों की डेथ हो गई उस वक्त हम लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं गए, या हम लोग हर वक्त न्यूज चैनल पे उस वक्त ये खबरें क्यों नहीं चली कि सुबह से लेकर शाम तक न्यूज चैनल पर यही खबरें चलनी चाहिए थी कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी आ गई है हार्ट अटैक की कि जिससे इस साल 18.6 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। सेकंड नंबर पे अगर हम इसकी कैंसर की बात करते हैं तो उससे भी पर ईयर डेथ रेट ऑलमोस्ट 10 मिलियंस के करीब था। उस वक्त हम लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं गए, उस वक्त मीडिया ने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया, उस वक्त हम लोगों को इतना ज्यादा डिप्रेशन क्यों नहीं हुआ। और जब तीसरे नंबर पे हम HIV की बात करते हैं तो उससे भी हमने देखा कि फिगर्स हमें ये बताते हैं कि 2010 में 1.1 मिलियन लोग जो थे उनकी HIV से डेथ हो गई। और जब हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो उसमें भी पर ईयर 4 लाख पीपल्स की डेथ होती है। अगर हम हार्ट डिजीजेस का अगर हम कंपैरिजन करें कोविड-19 की डेथ्स के साथ तो हार्ट अटैक से वन ईयर में 18.6 मिलियन रेट है और जबकि कोविड-19 से 2 मिलियन डेथ रेट है। अगर हम कोविड-19 को कैंसर से कंपेयर करते हैं तो कैंसर का डेथ रेट 10 मिलियन था और कोविड-19 का जस्ट 2 मिलियन है। अगर हम इसको HIV से रिलेट करते हैं तो HIV का भी 1.1 मिलियन डेथ रेट था। तो जब ये बीमारियां आई तो उस वक्त मीडिया ने इनको इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया और हम लोग डिप्रेशन में क्यों नहीं गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें कोविड-19 से डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोविड-19 से सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है, हमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा कुछ जो मीडिया सुबह से लेकर शाम तक आपको बता रहा है इसके पीछे क्या हकाइक्स हैं वो हर बंदा जानता है। वो हकाइक्स, वो फैक्ट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको इन द एंड भी यही कहूंगा कि एहतियात जरूर करें लेकिन अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।